कंडीशनल सेंटेंसेस ऑफ वुड। दोस्तों आज हम वुड के सभी कंडीशनल सेंटेंस सीखेंगे, उनके सारे स्ट्रक्चर सीखेंगे, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है ये सब सीखेंगे। ठीक है, उनके सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिए गए, जैसे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, वुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, वुड हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वुड हैव प्लस हैड। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्या है, वुड के स्ट्रक्चर हैं कि इसको कैसे प्रयोग किया जाता है कंडीशनल सेंटेंस में। ठीक है, और हाँ आपको ये पता होनी चाहिए कि जो वुड हैगा इसका जब हम प्रयोग करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में तो इससे कल्पना का सेंस आता है। ठीक है, और जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, काश ये होता तो वो हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार की कल्पना हम जब करते हैं तो वुड का प्रयोग करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। ठीक है दोस्तों, पहला है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो है इफ़ प्लस पास्ट इंडेफिनेट इन्वर्टर कोमा, उसके बाद है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग दो तरीके से करेंगे। ठीक है, पहला जब इसमें इफ़ प्लस सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, और दूसरा है इफ़ उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। दोस्तों हालांकि ये दोनों ही पास्ट इंडेफिनिटी है, लेकिन क्या होता है जो वर्ब है ना, वर्ब क्या फिक्स होता है, जबकि जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है इसमें अलग अलग वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, आप एग्जांपल देखो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है, इफ़ आई वर अ फार्मर, अगर मैं किसान होता, आई वुड ग्रो वीट, मैं गेहूँ उगाता। इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसान होता तो मैं गेहूँ उगाता। ठीक है, तो इसमें क्या रहा है, तो आ रहा है, तो कब आता है, जब इन्वर्टर कोमा का मतलब ही होता है तो। ठीक है, इफ़ आई वर अ फार्मर आई वुड ग्रो वीट, अगर मैं किसान होता तो मैं गेहूँ उगाता। ठीक है, इसका नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़ शी वर अ डॉक्टर, इफ़ शी वर अ डॉक्टर आई वुड गो टू हर एवरी डे फॉर ट्रीटमेंट, अगर वह डॉक्टर होती तो मैं रोज़ उसके पास इलाज करने के लिए जाता या इलाज के लिए जाता। ठीक है, अगर वह डॉक्टर होती तो मैं रोज़ उसके पास इलाज के लिए जाता। इफ़ शी वर अ डॉक्टर आई वुड गो टू हर एवरी डे फॉर ट्रीटमेंट। इसमें क्या है दोस्तों, कल्पना वाला वाक्य है, लेकिन ये क्या है, फिक्स है, इसमें वर्ब फिक्स लगेगा। नेक्स्ट जब हम इसमें वर्ब के अलावा वर्ब का यूज़ करेंगे उसमें क्या होता है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसमें क्या होगा, अलग अलग वर्ब का प्रयोग हुआ, जैसे इफ़ यू केम एट माई होम, अगर आप मेरे घर आते, आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता। ठीक है, इफ़ यू केम एट माई होम आई वुड हेल्प यू, अगर आप मेरे घर आते तो मैं आपकी मदद करता। ठीक है, इसका नेक्स्ट हैगा इफ़ ही कुक्ड फूड, अगर वो खाना बनाता, आई वुड गिव हिम अ गिफ्ट, मैं उसे एक उपहार देता। इफ़ ही कुक्ड फूड, अगर वह खाना बनाता, आई वुड गिव हिम अ गिफ्ट, मैं उसे एक उपहार देता। इन दोनों ही टेंस में, इन दोनों ही वाक्य में दोस्तों क्या है, कल्पना बताई जा रही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है दोस्तों वुड बी का स्ट्रक्चर है इफ़ प्लस पास्ट इंडेफिनेट, उसके बाद है सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस नो वर्ब मतलब ऐसे वर्ब जिसमें एक्शन नहीं होते। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे इफ़ यू वेंट देयर, अगर आप वहाँ जाते, सी वुड बी एंग्री, वह गुस्सा हो जाती। ठीक है दोस्तों, एंग्री क्या है, वर्ब नहीं है। ठीक है, सी वुड बी एंग्री, वह गुस्सा हो जाती। ठीक है, एक्शन वाला वर्ब नहीं है एंग्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इफ़ यू ब्रॉट हर एट माई होम, अगर आप उसे मेरे घर लाते। इफ़ यू ब्रॉट हर एट माई होम, अगर आप उसे मेरे घर लाते, आई वुड बी सो हैप्पी, मैं बहुत खुश होता। इसमें क्या है दोस्तों, ऐसे वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है जो एक्शन वाले हैं। ठीक है, एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, इफ़ यू ब्रॉट हर एट माई होम आई वुड बी सो हैप्पी, अगर आप उसे मेरे घर लाते तो मैं बहुत खुश होता। ठीक है दोस्तों, तो वुड बी का प्रयोग आप कुछ इस तरीके से कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है वुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
दोस्तों इसके कंडीशनल सेंटेंस का जो रूल है यानी जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है। इफ़ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद है सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या लगती है, आईएनजी लगता है। इसका वाक्य देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है कंडीशनल सेंटेंस में। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, आई वुड बी फ्लाइंग इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ रहा होता। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड बी फ्लाइंग इन द स्काई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ रहा होता। इसका प्रयोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यूस टेंस की तरह। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड बी ट्रेवलिंग इन अमेरिका, मैं अमेरिका में घूम रहा होता। इफ़ आई वर रिच आई वुड बी ट्रेवलिंग इन अमेरिका, अगर मैं अमीर होता तो मैं अमेरिका में घूम रहा होता। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों वुड हैव। वुड हैव का स्ट्रक्चर है इफ़ प्लस पास्ट इंडेफिनिट और उसके बाद प्रयोग होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव। ठीक है दोस्तों, और इसका जो एग्जाम्पल है आप उसको देखिए, एकदम अच्छे से आपको वुड हैव का भी प्रयोग करना आ जाएगा। जैसे इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, आई वुड हैव विंग्स, तो मेरे पास पंख होता। ठीक है, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड हैव अ विंग्स, अगर मैं पक्षी होता तो मेरे पास पंख होता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इफ़ आई वर अ किंग, अगर मैं एक राजा होता, आई वुड हैव क्राउन, तो मेरे पास एक मुकुट होता। ठीक है, इफ़ आई वर अ किंग, अगर मैं एक राजा होता, आई वुड हैव अ क्राउन, तो मेरे पास एक मुकुट होता। ठीक है दोस्तों, तो वुड हैव का प्रयोग हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं जब हमें कहना होता है कि मेरे पास कोई चीज़ होता। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर है इफ़ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद है सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, और इसका जो वाक्य हैगा कुछ इस तरीके से बनेगा। इफ़ ही फॉट विद हिम, अगर वह उससे लड़ाई करता, इफ़ ही फॉट विद हिम ही वुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, उसे स्कूल से निकाल दिया जाता। अगर वह उससे लड़ाई करता तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता। इफ़ ही फॉट विद हिम ही वुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, इसमें क्या है दोस्तों, उसे स्कूल से निकाल दिया जाता, वो खुद स्कूल से नहीं निकल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यह पैसिव वॉइस है। ठीक है, इसका नेक्स्ट वाक्य देखिए, इफ़ ही डिड नॉट स्पीक, अगर वह नहीं बोलता है, ही वुड बी पनिश्ड, उसे दंड दिया जाएगा। इसमें भी क्या है दोस्तों, वो दंड खुद को अपने आप नहीं दे रहा बल्कि उसे दिया जाएगा, तो ये क्या है, ये भी पैसिव वॉइस है। ठीक है, इफ़ ही डिड नॉट स्पीक ही वुड बी पनिश्ड, अगर वह नहीं बोलता है तो उसे दंड दिया जाएगा। तो वुड बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में कुछ इस प्रकार से वाक्य बनेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर है इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, उसके बाद है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और जो वुड हैव है ये बिल्कुल परफेक्ट टेंस की तरह ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसकी हिंदी क्या आती है, चुका, चुकी, चुके, इस प्रकार से इसकी हिंदी आएगी। ठीक है, आप एक बार इसका वाक्य देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कैसे किया जाता है। इफ़ आई हैड बीन अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर हुआ होता, इसमें हिंदी क्या होगी, हुआ होता। ठीक है, पहले वाक्य की हिंदी क्या है, हुआ होता। ठीक है, उसके बाद है आई वुड हैव सेव्ड द पेशेंट, तो मैं मरीज को बचा चुका होता। इसमें क्या है, चुका होता। ठीक है, पहला हुआ होता, दूसरा चुका होता, कुछ ऐसे इसकी हिंदी बनेगी। इफ़ आई हैड बीन अ डॉक्टर आई वुड हैव सेव्ड द पेशेंट, अगर मैं डॉक्टर हुआ होता तो मैं मरीज को बचा चुका होता। इसका नेक्स्ट वाक्य है इफ़ आई हैड बीन अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी हुआ होता, आई वुड हैव फ्लाउन इन द स्काई, तो आसमान में उड़ चुका होता। ठीक है, अगर मैं पक्षी हुआ होता तो मैं आसमान में उड़ चुका होता। ठीक है दोस्तों, इसमें हिंदी क्या बनेगी इसकी, हुआ होता,
चुका होता, ऐसे करके। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों वुड हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दोस्तों इसका प्रयोग बिल्कुल कंटिन्यूस टेंस की तरह होता है। ठीक है, और इसकी हिंदी होती है रहा होता, रही होती, रहे होते। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है दोस्तों, इसका जो वाक्य है आपको वाक्य के माध्यम से इसका प्रयोग करना एकदम अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, जैसे इफ़ आई हैड बीन अ रिच बॉय, अगर मैं अमीर लड़का हुआ होता। ठीक है, पहला वाक्य क्या है, हुआ होता, इसकी हिंदी क्या होगी, पहले वाक्य की हुआ होता। सेकेंड वाक्य होगा आई वुड हैव बीन डूइंग स्टडी इन फ्रांस, तो मैं फ्रांस में पढ़ाई कर रहा होता। इसका रहा होता, इसमें क्या आ रहा है हिंदी, सेकेंड का रहा होता। ठीक है, इफ़ आई हैड बीन अ रिच बॉय आई वुड हैव बीन डूइंग स्टडी इन फ्रांस, अगर मैं अमीर लड़का हुआ होता तो मैं फ्रांस में पढ़ाई कर रहा होता। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट वाक्य है इफ़ आई हैड बीन अ पोइट, इफ़ आई हैड बीन अ पोइट, अगर मैं कवि हुआ होता। आई वुड हैव बीन राइटिंग अ बुक, तो मैं एक किताब लिख रहा होता। इफ़ आई हैड बीन अ पोइट आई वुड हैव बीन राइटिंग अ बुक, अगर मैं कवि हुआ होता तो मैं एक किताब लिख रहा होता। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों वुड हैव बीन, इसका स्ट्रक्चर है इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, उसके बाद है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन। दोस्तों बीन के बाद कोई ऐसा वर्ब आएगा जिसमें एक्शन नहीं होता। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, इफ़ ही हैड गॉन, अगर वह चला गया होता। आई वुड हैव बीन इन पार्टी, तो मैं पार्टी में आया होता। इफ़ ही हैड गॉन आई वुड हैव बीन इन पार्टी, अगर वह चला गया होता तो मैं पार्टी में आया होता। इसकी पहचान क्या है दोस्तों, होता। ठीक है, दोनों में क्या आ रहा है, होता आ रहा है। तो अगर वह चला गया होता तो मैं पार्टी में आया होता। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ़ यू हैड अर्नड मनी, अगर आप पैसे कमा लिए होते। वी वुड हैव बीन हैप्पी, तो हम खुश हुए होते। इफ़ यू हैड अर्नड मनी वी वुड हैव बीन हैप्पी, अगर आप पैसे कमा लिए होते तो हम खुश हुए होते। दोनों ही सेंटेंस में दोस्तों क्या है, जो वर्ब आया है बीन के बाद वर्ब क्या है, एक्शन वाले वर्ब नहीं आए हैं। ठीक है, इन पार्टी ये क्या किसी स्थान का नाम है, तो आप इसमें नाउन का भी प्रयोग कर सकते हो। और हैप्पी, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा बल्कि वो खुश हो रहा है बस। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों वुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो है इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, उसके बाद है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और इसका जो वाक्य है वो देखो, उसके माध्यम से आपको इसका प्रयोग करना एकदम आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जैसे इफ़ यू हैड सेव्ड मनी, अगर आप पैसे बचाए होते। सम फूड वुड हैव बीन परचेज्ड, कुछ भोजन खरीदा गया होता। इफ़ यू हैड सेव्ड मनी सम फूड वुड हैव बीन परचेज्ड, अगर आप पैसे बचाए होते तो कुछ भोजन खरीदा गया होता। ठीक है दोस्तों, इसमें जो पहचान क्या है, होता। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो सेंटेंस है वो देखो, इफ़ ही हैड डन हिज वर्क, इफ़ ही हैड डन हिज वर्क, अगर वह अपना काम कर लिया होता। ही वुड हैव नॉट बीन पनिश्ड, उसे सज़ा नहीं दिया गया होता। ठीक है, इफ़ ही हैड डन हिज वर्क ही वुड हैव नॉट बीन पनिश्ड, अगर वह अपना काम कर लिया होता तो उसे सज़ा नहीं दिया गया होता। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रयोग कुछ इस तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि आप देख रहे हो उससे सज़ा नहीं दिया गया होता। इसमें क्या, वो सज़ा किसी को दे नहीं रहा है बल्कि उसे खुद सज़ा दी जा रही है। तो क्या है, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको इसका प्रयोग करना भी अच्छे से आ गया है। नेक्स्ट दोस्तों वुड हैव हैड, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कहना होता है कि हमारे पास कोई चीज़ होती। जैसे मेरे पास एक कार होता, मेरे पास एक घर होता, मेरे पास एक घड़ी होती। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं।
इसका स्ट्रक्चर देखो, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट और उसके बाद है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव हैड। ठीक है दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल देखो आप, इसका प्रयोग करना एकदम अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इफ़ आई हैड बीन ए स्टूडेंट, इफ़ आई हैड बीन ए स्टूडेंट, अगर मैं एक विद्यार्थी हुआ होता, आई वुड हैव हैड अ यूनिफॉर्म, तो मेरे पास एक वर्दी होती। इफ़ आई हैड बीन ए स्टूडेंट आई वुड हैव हैड अ यूनिफॉर्म, अगर मैं एक विद्यार्थी हुआ होता तो मेरे पास एक वर्दी होती। ठीक है दोस्तों, इसकी पहचान क्या है, हुआ होता और होती। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इफ़ आई हैड बीन अ किंग, अगर मैं एक राजा हुआ होता। इफ़ आई हैड बीन अ किंग, अगर मैं एक राजा हुआ होता, आई वुड हैव हैड मैनी कार्स, तो मेरे पास बहुत सारी कार होती। ठीक है, इफ़ आई हैड बीन अ किंग आई वुड हैव हैड मैनी कार्स, अगर मैं एक राजा हुआ होता तो मेरे पास बहुत सारी कार होती। ठीक है दोस्तों, तो वुड हैव हैड का प्रयोग आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इसमें हम जब इसका प्रयोग करते हैं जब हमें कहना होता है कि मेरे पास कोई चीज़ होती। ठीक है।